नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे वैशाख मास का महत्व क्या होता है और उसके क्या नियम होते हैं। दोस्तों, वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है क्योंकि यह मास माधव अर्थात लक्ष्मी और नारायण को बहुत ही प्रिय होता है। और वैशाख मास की उत्पत्ति विशाखा नक्षत्र से हुई है, इसलिए इसके अंतिम 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। और यदि कोई मनुष्य वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान, दान और यज्ञ अनुष्ठान करता है तो उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व फल बताया गया है। दोस्तों, वैशाख मास में किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने से विशेष फलदायी माना जाता है, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों में नहाने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में व्रत करने वाले व्रती को यम नियम का भी पालन करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं जो कि अभी उतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ भी यदि हमारे जो शास्त्रों के नियम हैं उनमें से हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो भी हमारे लिए ये विशेषकर होगा। दोस्तों, जो हमारे नियम हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। वैशाख मास में जो व्रती व्रत रहता है पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वह व्रती फलाहार और सात्विक आहार ग्रहण करता है और भोजन का त्याग करता है और भूमि पर शयन करता है। और श्री हरि नारायण के मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस तरीके से वैशाख मास के व्रत नियम को 12 वर्ष तक करने को कहा गया है। 12 वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात उसका उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में 2 बार व्रती को स्नान करना चाहिए और 2 बार जल से तर्पण भी करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। वैशाख मास में वृक्ष, पेड़ पौधों को भी सींचना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वैशाख मास में ऊष्मा अधिक बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे, उनको नमी देना चाहिए, यानी कि पानी से, जल से हमें सींचना चाहिए, जिसमें पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, केला आदि जो हमारे देव वृक्ष हैं उनकी सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे में दोस्तों, वैशाख मास में हम यदि कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं तो उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि वैशाख मास में बेल, शहद, शक्कर, जल, तिल, जूता, छाता, गौ, सत्तू आदि का दान करना विशेष महत्व बताया गया है। यदि इनमें हम कुछ वस्तुओं का दान करते हैं यथाशक्ति तो भी हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, वैशाख मास में प्याऊ, पोखरा आदि चलवाने का भी विशेष महत्व है, जैसे कि जल का दान करना, अन्न का दान करना, फलों का दान करना। फलों में रसीले फल में संतरा, अंगूर और तरबूज और खरबूजा आदि रसीले फल में आते हैं और इस मौसम में ऋतु फल भी माने गए हैं। तो इन फलों का दान करना, इन फलों का सेवन करना भी हमारे लिए हितकर बताया गया है। इससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है और हमारे दान से हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो इसमें से आप पूरा नियम का पालन यदि नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य करके श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वैशाख मास में तुलसी के पौधों को रोपना, उनकी सेवा करने से भी श्री हरि विष्णु को अति प्रसन्नता होती है। और दोस्तों, प्याऊ लगवाने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। और प्याऊ यदि हम किसी अस्पताल यानी हॉस्पिटल या फिर आप शमशान घाट पे प्याऊ लगवाते हैं तो उसका विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी हमारी जानकारी। वैशाख मास में
हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या फलों का सेवन करना या दान करना विशेष हितकर होता है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।